1970 के दशक के मध्य की पुणे की हवा शांत, पढ़ाई में डूबी और अपने भीतर एक अजीब सी सादगी लिए हुए। मगर उसी सादगी की परतों के नीचे एक ऐसा अंधेरा जन्म ले रहा था जिसे शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। वह दौर था जब कॉलेज के लड़के किताबों, थिएटर और चाय की स्टॉलों में खोए रहते थे। लेकिन चार युवक, दिलीप अभ्यंकर, रघुनाथ जोशी, मनीषा व उनके साथी, एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल चुके थे। एक ऐसा रास्ता जहां रोमांच अपराध में बदल जाता है और अपराध पागलपन में। पहली घटना 1976 की सर्दियों में हुई। एक बुजुर्ग अध्यापक पर अचानक हमला, गला घोंटा गया, पैसा छीना गया और अपराधियों का कोई निशान नहीं मिला। पुणे पुलिस इसे एक संयोग मानने लगी, पर अगले ही हफ्ते दूसरा हमला, फिर तीसरा, और फिर एक पूरा परिवार रातों रात उखाड़ फेंक दिया गया। कमरा उलट पुलट, दरवाजे खुले और दीवारों पर संघर्ष की निशानियां, लेकिन किसी ने किसी को देखा नहीं, सुना नहीं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, शहर उतना ही पीछे हटता गया। अफवाहें, डर और एक अनजानी बेचैनी हर दरवाजे के आसपास तैरने लगी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अपराधी जरूरतमंद नहीं थे। वे योजनाबद्ध थे, सुनियोजित और हर कदम पहले से सोचा हुआ। और इसी सोच ने एक नया शक पैदा किया। क्या यह काम किसी गैंग का था, किसी प्रशिक्षित समूह का? पर असली झटका तब लगा जब जांच ने एक चौंकाने वाली दिशा पकड़ी। संदिग्धों की उम्र मुश्किल से 20-21 साल। प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र, टी शर्ट और जीन्स पहनने वाले, थिएटर में एक्टिंग करने वाले, दोस्तों के साथ साइकिल चलाने वाले। वे जिन्हें देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उनके भीतर अपराध की इतनी गहरी परतें पल रही थीं। पुलिस ने महीनों की निगरानी, दर्जनों पूछताछ और एक साहसी मुखबिर की मदद से आखिरकार इस गिरोह को पकड़ लिया। तब सामने आया कि इन हत्याओं के पीछे सिर्फ एक कारण था, थ्रिल, अपराध का नशा, नियंत्रण की भावना। एक एक कर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें डर नहीं लगता था, बल्कि मजा आता था। लेकिन एक बात अब भी रहस्य बनी हुई है। गिरोह के कुछ शुरुआती अपराधों में प्रयोग की गई तकनीकें, उनके भागने का सटीक तरीका और उनके द्वारा चुने गए पीड़ितों का पैटर्न, इनमें से कई आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए गए। खुद पुलिस रिकॉर्ड भी उन्हीं अधूरी फाइलों की तरह चुप पड़े हैं, जिनमें कुछ खाली पन्ने हैं, कुछ धुंधली लिखावें और कुछ सवाल जिनका जवाब किसी ने कभी नहीं दिया। पुणे धीरे धीरे सामान्य हो गया। कॉलेजों ने अपनी रफ्तार पकड़ी, पर उस दौर की परछायां आज भी शहर की पुरानी गलियों में मौजूद है, जहां किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपराध इतने साधारण चेहरों में छुपकर चल सकता है। शुभ रात्रि, और दरवाजा बंद कर लीजिएगा।